जयपुर से खबर है, जेडीए की तर्ज पर लागू होगी सेक्टर कॉमर्शियल स्कीम। प्रदेश के अन्य शहरों में भी लागू होगी ये स्कीम। यूडीएच एलएसजी ने इस बारे में आज आदेश जारी किए। जोनल प्लान, सेक्टर प्लान की सड़कें बनाना आसान होगा। सड़कों के लिए निजी भूमि आसान होगा लेना। अगर कहीं पर 100 फीट चौड़ाई में सड़क बननी है तो 150 फीट चौड़ाई में भूमि अधिग्रहित की जाएगी। आपसी समझौते के अनुसार खातेदारों को मिलेंगे भूखंड। सड़क के दोनों तरफ 25-25 फीट की चौड़ाई में भूखंड मिलेंगे। बतौर मुआवजा खातेदारों को भूखंड आवंटित किए जाते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जेडीए की तर्ज पर लागू होगी सेक्टर कॉमर्शियल स्कीम। प्रदेश के अन्य शहरों में भी यह स्कीम लागू होगी। यूडीएच एलएसजी ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। और सहयोगी अभिषेक हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, जानकारी दे पूरी। देखिए, जो पूरा मामला है, ये मामला शुरू होता है प्रशासन शहरों के संघ अभियान से। प्रशासन शहरों के संघ अभियान को लेकर एक हाई पावर कमेटी यूडीएच सलाहकार जीएस संधू की अध्यक्षता में गठित हुई है। इस कमेटी की बैठक हुई थी। इस कमेटी की बैठक के में कई बिंदुओं पर, जो यूडीएच एलएसजी से जुड़े हुए बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। जो सिफारिश थी उसको जब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बाद में मीटिंग हुई, उसमें अप्रूव किया गया। उसके बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण आदेश है वो यही है कि अब जेडीए की तर्ज पे जितने भी शहर भर में, जितने भी प्रदेश भर में जितने भी यूआईटी हैं और अन्य अथॉरिटी, वहां पर भी ये जेडीए की जो सेक्टर कमर्शियल स्कीम है ये लागू होगी। इससे जो सेक्टर प्लान की सड़कें जो कि वर्षों से कागजों में बंद है, जो मौके पर नहीं बन पाती है, तो उनका बनाना आसान होगा। क्योंकि जो खातेदार है उसको सड़क के किनारे ही कॉमर्शियल वैल्यू की अगर लैंड मिल जाती है तो वो आसानी से अपनी लैंड सड़क के लिए सरेंडर करता है। तो ये स्कीम इसमें लागू की जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि आज जो है नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से जो है दिशा निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें कई स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं और कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। यह भी क्लियर किया गया है कि जो 90A होती है, जो भू रूपांतरण की कार्रवाई होती है, उसके लिए जरूरी है कि 60 फीट से चौड़ी सड़क होना जरूरी है। लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर जोनल प्लान में 60 फीट तक चौड़ी सड़क है तो पहुंच मार्ग 60 फीट ही रखा जाएगा। इसके अलावा यह भी क्लियर कर दिया कि अगर पट्टेशुदा भूखंड है और पट्टेशुदा भूखंड का मास्टर प्लान के अनुसार ही लैंड यूज चेंज किया जाना है तो उसमें किसी तरह की तकनीकी राय या जो निकाय की समिति है उस पर उसको मामले में ले जाने की जरूरत नहीं है। इवन सरकार को भेजने की भी जरूरत नहीं है। जो है स्थानीय स्तर पर ही ऐसे प्रकरणों को निपटाया जा सकेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मिश्रित भू उपयोग को लेकर, तो उसको लेकर भी स्पष्टीकरण कर दी सरकार ने यह आदेश दे दिया है कि शहरों में ऐसी सड़कें, क्योंकि नियम यह है कि जो संभागीय मुख्यालय वाले शहर हैं उसमें 24 मीटर मतलब 80 फीट या इससे बड़ी सड़कें, अन्य शहर की बात करें तो 60 फीट या इससे बड़ी सड़कों पर ही मिश्रित भू उपयोग दिया जाता है। सरकार ने यह स्पष्टीकरण दे दिया कि ऐसी सड़कें जिन पर मास्टर प्लान या जोनल प्लान में क्लियर नहीं है मिश्रित भू उपयोग, वहां पर भी मिश्रित भू उपयोग दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मिश्रित भू उपयोग में व्यवसायिक की, तो व्यवसायिक की सीमा भी सरकार ने तय कर दी है कि 50% तक जो BAR है, बिल्ड एरिया रेशियो है, उसका 50% तक व्यवसायिक उपयोग किया जाएगा। और बड़ी बात यह भी कही गई है कि अगर कहीं प्लॉटेड डेवलपमेंट आना, मतलब ऐसा प्लॉट जिसका एकल भूखंड का पहले पट्टा जारी हो चुका है और आवेदक चाहता है कि मैं उस पर जो है प्लॉटेड डेवलपमेंट करूं, तो इसके लिए अगर एकल पट्टे जारी करते समय जो भी लैंड छोड़ी गई है सुविधा क्षेत्र के लिए या सड़क के लिए, तो वो पूरी की पूरी जो लैंड है वो भी कुल क्षेत्रफल में काउंट होगी। तो इस तरह के तमाम जो है निर्देश जारी किए गए। जो शहरों में जो बड़े वाटर बॉडीज होते हैं, चाहे तालाब हो, चाहे नदी हो, चाहे नाला हो, जो बड़े वाटर बॉडीज होते हैं, ये मास्टर प्लान में ऑलरेडी इनका बफर जोन डिसाइड होता है। लेकिन जो छोटे वाटर बॉडीज है उसके लिए भी सरकार ने बता दिया है कि जो कितना वाटर बॉडीज की लंबाई कितनी चौड़ाई है और उसमें कितना बफर जोन डिसाइड किया जाएगा। तो इस तरह से तमाम तरह के आज निर्देश जारी किए गए, स्पष्टीकरण जारी किए गए और उसमें कई नए प्रावधान भी जारी किए गए, क्योंकि रियल एस्टेट में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये पूरा तमाम जो है मामले इस आदेश के साथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो जेडीए का जो सेक्टर कमर्शियल है वो सेक्टर कमर्शियल भी अन्य शहरों में लागू किया जाएगा। तमाम तरह के ये निर्देश जारी किए गए और आज ये निर्देश सभी पे लागू हैं, क्योंकि ये निर्देश जो है नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग दोनों ने संयुक्त रूप से जारी किए हैं। तो ये जो प्रदेश के जो विकास प्राधिकरण है उन पर भी लागू होंगे, यूआईटी पर भी लागू होंगे और इसके अलावा जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद है उन पर भी लागू होंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए।